हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। आज का जो हमारा क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूनिट का एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 4 है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। तो जो दो लोग हैं, जो दो दोस्त हैं, उनकी एजेस का सम है 20 ईयर्स। 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, उन्हीं की एजेस का प्रोडक्ट जो था 48 था। ठीक है, तो ये हमें वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है। इसको सॉल्व करके हमें बताना है कि इफ दिस सिचुएशन इज पॉसिबल। ये जो ऊपर वर्ड प्रॉब्लम दी है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आप एक इक्वेशन तक पहुंचोगे। वहां से हमें पता चल जाएगा कि ये सिचुएशन जो है पॉसिबल है कि नहीं, और अगर पॉसिबल होगी तो हम उनकी एजेस फाइंड करेंगे, अगर नहीं होगी तो हम वहीं पे नीचे लिख देंगे नो दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, वहीं पे हमारा क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। तो हम शुरू में सबसे पहले इक्वेशन फॉर्म करते हैं, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स। तो फर्स्ट और सेकंड से मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो ये जो पहला फ्रेंड है इसकी एज हमने मान ली x ईयर्स, और जो सेकंड फ्रेंड है उसकी हमने मान ली y ईयर्स। ठीक है, इसकी x ईयर्स है, इसकी y ईयर्स है, लेकिन दोनों को हम x के टर्म्स में लाएंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारा जो वेरिएबल होता है वो सिंगल होता है, यानी कि हम दो अल्फाबेट्स के टर्म्स में नहीं लाएंगे। वो चीजें हम करते थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, जहां पे दो वेरिएबल्स की बात होती थी। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग में सबसे पहले जो पहली लाइन दी है, सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स, दोनों की एजेस का सम हमें दे रखा है 20। ठीक है, यहां से हम y की वैल्यू निकालेंगे। यहां से हमें y मिलेगा, ये हम x को उस साइड ले आएंगे 20 के पास, तो वहां पे 20 माइनस एक्स हो जाएगा। यानी कि ये जो y है इसकी एज हमें पता चल चुकी है, जो किसके बराबर है, 20 माइनस एक्स के बराबर। ठीक है, तो y ईयर्स की जगह हम यूज करेंगे 20 माइनस एक्स। ठीक है, तो एक की एज है x, एक की एज है 20 माइनस एक्स। क्योंकि दोनों की एज का सम 20 था, तो ऑब्वियसली इस वाले को अगर हम उस 20 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें दूसरे की एज मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने दोनों की एजेस को एक सिंगल वेरिएबल के टर्म्स में ले आए हैं, ताकि हमारा y हमें लिखना नहीं पड़ेगा। अब आगे क्या बोला उन्होंने, 4 ईयर्स अगो। ठीक है, अब यहां पे मैं नीचे लिख रहा हूं 4 ईयर्स अगो। ठीक है, 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले, फर्स्ट वाले की एज हो जाएगी x माइनस 4 ईयर्स, क्योंकि 4 साल कम हो जाएंगे उसकी ओरिजिनल एज में से। और जो सेकंड वाला है हमारा फ्रेंड, उसकी एज हो जाएगी 20 माइनस एक्स में से हम 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी 20 में से ये 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो हमें मिलेगा 16 माइनस का x। ठीक है, फर्स्ट वाले की एज है हमारी x माइनस 4 एंड सेकेंड वाले की एज है हमारी 16 माइनस एक्स। ये हमारी दोनों की एजेस है 4 साल पहले, 4 ईयर्स अगो बोला था उन्होंने। ठीक है, और इनका प्रोडक्ट कितना दे रखा है हमें, 48। यानी कि इन दोनों की एजेस जो 4 साल पहले थी, उनका प्रोडक्ट जो है हमें दे रखा है 48 के इक्वल। अब हम यहां पे इसमें इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके एक पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक पहुंचेंगे। ये हमने वर्ड प्रॉब्लम को हम जिस तरीके से यहां पे पेन पेपर से लिख सकते थे वो हमने लिखा, और फाइनल इक्वेशन तक पहुंचने के लिए हमने ये इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे, और यहां पे मल्टीप्लाई करने के बाद हम फाइनल इक्वेशन तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, x का मल्टीप्लाई करते हैं पहले 16 में, यानी कि 16x, देन x का मल्टीप्लाई होगा माइनस के x में, यानी माइनस एक्स स्क्वायर। अब माइनस 4 का मल्टीप्लाई होगा 16 में, यानी कि माइनस का 64, और माइनस 4 का मल्टीप्लाई होगा माइनस के x में, यानी कि प्लस का 4x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस साइन आएगा, और 4 का मल्टीप्लाई x में 4x इज इक्वल टू में हमारा 48 चल रहा है। ठीक है, 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x, तो ये 4x को हम 16x में ऐड कर सकते हैं। यहां पे हमारा हो जाएगा 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 इज इक्वल टू 48। अब हम इन सारी वैल्यूज को इक्वल टू को उस साइड ले जाते हैं और इस साइड सिर्फ जीरो छोड़ देते हैं। इस साइड हमारा जीरो बचेगा, सब उधर पहुंचेंगे। 48 वहां पहले से था, वहां पे हमारा 64 आएगा तो प्लस का 64 हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर आएगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 20x आएगा तो वहां जाके माइनस का 20x हो जाएगा, क्योंकि इस साइड पॉजिटिव था। ठीक है, अब यहां पे हमने जैसे ही ऐड करा, 8 4 12, 1 कैरी ओवर, 6 4 10, 6 और 4 आपके 10 हुए, यहां पे 1 1 2 आया आपका, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 20x। ठीक है, 8 को 4 में जोड़ा 12, एक कैरी ओवर, 6 और 4 आपके 10, और एक जो कैरी ओवर था वो आपको 112 देगा यहां पे ऐड होने के बाद, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 20x जो हमारा सेम चल रहा है, जिसको हम और इधर उधर सब्ट्रैक्ट या ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी एक अलग टर्म है, ये भी एक अलग टर्म है। ठीक है, अब यहां पे हम इसको पहले रीअरेंज करेंगे। 0 आप उस साइड लिखा रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर वाले टर्म को हमने पहले लिखा, फिर हम लिखेंगे माइनस का 20x, देन हम लिखेंगे प्लस का 112। ठीक है, ये हमने ऐसा क्यों अरेंज करा, क्योंकि हमारी इक्वेशन जो है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में होती है, यानी कि हमें इक्वेशन को उसी वे में अरेंज करना रहता है। यहां हमारा ऊपर कांस्टेंट है, bx वाला टर्म हमारा जस्ट ऊपर, ax स्क्वायर वाला टर्म हमारा जस्ट ऊपर, जिसमें यहां पे एक्स स्क्वायर के आगे कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, यानी कि यहां पे 1 रहेगा नेचुरली। यानी इसके हिसाब से हमारी ए बी और सी की वैल्यू निकालेंगे हम, तो ए आ गया हमारा प्लस का 1, बी आ गया हमारा माइनस का 20, एंड सी आ गया हमारा 112। ये हमने अभी सिर्फ ए बी सी निकाले हैं इक्वेशन फॉर्म करने के बाद, अभी हमने आधा क्वेश्चन सॉल्व किया है। ठीक है, हम इक्वेशन तक पहुंच गए हैं। अब हमें ये बताना है इफ दिस सिचुएशन इज पॉसिबल। हमने वो सिचुएशन बना लिया, हमें से ये बताना है कि वो पॉसिबल है कि नहीं। अगर पॉसिबल होगी तो हम उनकी एजेस फाइंड करेंगे। ठीक है, अब ए बी सी निकालने के बाद हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, जिसमें अगर हम ए बी सी की वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमें हमारी जो एजेस पूछी गई हैं वो निकल आएंगी। लेकिन उसको निकालने से पहले हम ये देख लें कि वो एक्चुअली में पॉसिबल है कि नहीं निकालना। जो कैसे करते हैं हम, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। अगर हमने ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पहले निकाली तो हमें 3 कंडीशंस पता चल जाती हैं, या तो डी हमारा पॉजिटिव आएगा या फिर 0 आएगा। अगर डी पॉजिटिव या 0 है तो कंडीशन पॉसिबल है, यानी कि जो हमें सिचुएशन दी है वो पॉसिबल है और हम एजेस फाइंड कर पाएंगे, हम उन दोनों की एजेस फाइंड कर पाएंगे। लेकिन अगर डी हमारा नेगेटिव आता है, यानी कि हमारी कंडीशन नॉट पॉसिबल, हमारी जो सिचुएशन है वो पॉसिबल ही नहीं है, तो एजेस फाइंड आप यहां पे नहीं कर सकते। इसलिए पहले डायरेक्टली आप बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करोगे। अगर वो नेगेटिव आती है तो दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल लिख के आप वहीं पे क्वेश्चन खत्म कर दोगे। लेकिन अगर वो डी की वैल्यू पॉजिटिव या 0 आती है तो आप इस पूरे फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके एक्स की वैल्यू फाइंड करोगे, यानी कि आपकी एजेस आपको पता चल जाएंगी। ठीक है, एक्स क्यों पता करेगा, आप एक्स को क्यों पता कर रहे हैं अपन, क्योंकि एक्स ही माना है हमने यहाँ स्टार्टिंग में एजेस को। एक की एज है हमारी x ईयर्स, एक की है 20 माइनस x ईयर्स। ठीक है, तो यहां पे हम सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करेंगे। ए बी और सी हमें पता है, वही वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर यानी कि माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी की वैल्यू हमारी 112। अभी मैंने सिर्फ वैल्यूज पुट करी है बी स्क्वायर माइनस 4ac में, जो कि हमें यहां पे इस इक्वेशन से मिल रही थी। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू माइनस 20, सी की वैल्यू 112। अब यहां पे हम सॉल्व करेंगे इसे। डी इज इक्वल टू माइनस 20 का स्क्वायर हमारा होगा 400। ठीक है, यहां पे आप माइनस 20 को 2 बार प्रोडक्ट करके देख लेना, माइनस से माइनस कैंसिल होता है, 2 2 जा 4 और 2 0 जो आपके हैं वो यहां पे। माइनस का 20 का स्क्वायर भी 400 होता है, प्लस के 20 का स्क्वायर भी 400 होता है। तो कंफ्यूज मत होना, साइड में करके देख लेना। माइनस 4 का मल्टीप्लाई 1 में, एंड देन 4 1 जा 4, और फिर 4 का मल्टीप्लाई 112 में आप वो भी साइड में करके देखोगे, क्योंकि हमारी कोई भी वैल्यू गलत नहीं आनी चाहिए। 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 एंड 4 1 जा 4।
यानी कि यहाँ पे आया हमारा 448, यानी डी की वैल्यू आ रही है हमारी सब्ट्रैक्ट होने के बाद माइनस का 48, जो कि मैंने ऊपर जस्ट आपको बताया। अगर आपका डी नेगेटिव आ रहा है, यानी कि दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। तो आपको इसके आगे क्वेश्चन को और सॉल्व करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको ये लाइन लिख के आनी है बस। यहां तक वो आपका पूरा क्वेश्चन चेक करेगा, वो देखेगा डी नेगेटिव आया है, डी नेगेटिव आने की वजह से आप इसको क्वेश्चन को और आगे सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि डी की वैल्यू नेगेटिव आ गई है, यानी आपके रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ रही है, क्योंकि आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड किया है। और रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू यानी कि इमेजिनरी नंबर्स हो जाते हैं, वो हमारे रियल नंबर्स नहीं है। वो इमेजिनरी नंबर्स हम 11th क्लास में जाके पढ़ते हैं, अगर हम मैथ सब्जेक्ट चूज करते हैं तो, और वो बात का टॉपिक है, उसे अभी यहाँ पे नहीं पढ़ाया जाता है हमें। तो अगर आपका रूट के अंदर नेगेटिव यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव आ रहा है, तो आप सीधे सीधे लिखोगे दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, और आपको एजेस फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कर ही नहीं सकते। एजेस फाइंड करना पॉसिबल नहीं है, हमने नहीं सीखा है, ठीक है। हम एजेस फाइंड तभी करेंगे जब हमारा डी पॉजिटिव आता है यहाँ पे, या फिर डी की वैल्यू 0 आ जाती, तो हम ऑब्वियसली उन एजेस को फाइंड करते हैं उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके, ठीक है। अभी हमारा क्वेश्चन यहीं पे खत्म हुआ, जैसे ही हमारा डी -48 आया, यानी कि दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। तो हमारा जो क्वेश्चन था, जिसमें हमें बोला गया था वर्ड प्रॉब्लम के थ्रू, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, 4 ईयर्स अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज इन ईयर्स वॉज 48, इफ दिस सिचुएशन इज पॉसिबल फाइंड देयर एजेस, सो दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, तो हमें उनकी एजेस को फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन था एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूनिट चल रही है हमारी, आखिरी एक क्वेश्चन और बचा हमारा क्वेश्चन 5, उसके बाद हमारी यूनिट ही कंप्लीट हो जाएगी एक्सरसाइज के साथ साथ। तो उसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट पे बढ़ेंगे। आप सजेस्ट कर सकते हो मेरे को, मैं कौन सी यूनिट्स के क्वेश्चन पहले सॉल्व करके बताऊं आपको, एक पर्टिकुलर यूनिट हो आपको जो आपको जिसमें ज़्यादा डाउट आ रहा होगा, हम उस यूनिट को पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताना, उनको सॉल्व करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।